The national president of BJP, JP Nadda, on Saturday while addressing an NDA rally for Nagaland's Dr. Chumben Murray in Chumukedima, criticized the Congress, saying that the INC did not respect the time given to them and failed to develop the region. He said the Congress used the policy of get votes and forget. Nadda said Nagaland presents a different picture now under PM Modi and CM Rio. He also said during Congress it was divine and rule, but under Modi it is divine. जब मैं नागा की बात करता हूं तो मेरे जहन में ऑनेस्टी, ईमानदारी, जब मैं नागालैंड की बात करता हूं तो सिंप्लिसिटी, सादगी, जब मैं नागालैंड की बात करता हूं तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक अच्छा जीवन जीने वाला चरित्र, और उसके साथ साथ जब मैं नागालैंड को याद करता हूं तो ऑलवेज आई रिमेंबर द हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ नागालैंड। मेहनत का श्लोक नागालैंड के हैं। ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं, आदर देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के रेजिम में आज जब उनको पहले मौका मिला, उन्होंने इस मौके का दुरुपयोग किया। कांग्रेस को लंबे समय तक राज करने का मौका मिला, उन्होंने समय को इज्जत नहीं दी। दे नेवर रिस्पेक्टेड द टाइम विच वॉज गिवन टू देम। दे नेवर रिस्पेक्टेड द अपॉर्चुनिटी विच वॉज गिवन टू देम। और इसलिए उस समय की इंपॉर्टेंस न देने के कारण डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी रुक गई। विकास और प्रॉस्पेरिटी, लोगों का विकास, ये रुक सा गया, थम सा गया। और उस समय कांग्रेस हैड ए पॉलिसी ऑफ वोट पाओ और भूल जाओ। गेट द वोट्स एंड फॉरगेट देम, फॉरगिव देम एंड फॉरगेट देम, भूल जाओ, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की लंबी समय तक पॉलिसी चलाई। और यही वजह है कि आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव तो लड़ रहे हैं, और चुनाव तो लोकसभा का लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में एक भी सीट हाथ में नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल सीट। दे आर फाइटिंग फॉर लोकसभा, दे आर फाइटिंग फॉर दिल्ली, but they do not have any seat in Kohima. They do not have any seat in Vidhan Sabha. This is the plight which you all have made. आप लोगों ने ऐसी उनकी दुर्गति कर दी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में और रियो साहब के नेतृत्व में, वाई पैटर्न और जेलियांग जी के सहयोग से आज नागालैंड एक बदलती तस्वीर है। और जब बदलती तस्वीर हम कहते हैं, जब हम बदलती तस्वीर कहते हैं, तो हम देखते हैं कि मोदी जी का विजन क्या है। व्हाट इज द विजन ऑफ मोदी जी फॉर नॉर्थ ईस्ट? मोदी जी का विजन सिर्फ एक्ट ईस्ट नहीं है। मोदी जी का विजन यहां तक है कि नॉर्थ ईस्ट विल बिकम द गेटवे फॉर साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। उसका गेटवे बनेगा और विकास के लिए आगे बढ़ेगा। और इसीलिए ट्रेड, टूरिज्म, इन सारी चीजों में इंगेजमेंट को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस तरीके से सोचने का रवैया बना है। आज मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस सारे डेवलपमेंट के लिए या तो फाउंडेशन स्टोन रखा है या उसका उद्घाटन किया है। एंड टोटल टू द ट्यून ऑफ 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मोदी जी ने इस तरीके से विकास के साथ जोड़ा है। दिस इज द डिफरेंस विच वी सी। मोदी जी हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मोदी जी हैज चेंज द स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। मोदी जी हैज चेंज द अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स। मोदी जी ने राजनीति का तौर तरीका बदल दिया, राजनीति की संस्कृति बदल दी, राजनीति की परिभाषा बदल दी और राजनीति का ढर्रा बदल दिया। कांग्रेस के जमाने में
नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता था डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, डिवाइड एंड रूल। और बीजेपी एनडीपीपी के जमाने में मोदी जी के नेतृत्व में इट हैज चेंज इनटू डिवाइन गवर्नमेंट मॉडल, और डिवाइन के माध्यम से हम इसको विकास की ओर ले जा रहे हैं। और जब हम पीएम डिवाइन कहते हैं तो दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, दिस डिवाइन मूवमेंट। एंड यू विल बी हैप्पी टू नोट, आपको जानकर खुशी होगी कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 6,600 करोड़ का आवंटन किया है। 6,600 करोड़, 6,600 करोड़ खर्च हो रहा है, और टोटल सेंट्रली फंडेड खर्च हो रहा है। इस तरीके से विकास किया जा रहा है। आज दिल्ली के लिए न कोहिमा दूर है, न दीमापुर दूर है, और आज दिल्ली के लिए न कोहिमा और मणिपुर दूर है, और न ही दिल से दूर है। दिल से भी पास है और दिल्ली से भी पास है, इस तरीके का हो गया है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा लास्ट माइल डिलीवरी एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। आज बताइए, दीमापुर एयरपोर्ट का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आज दिल्ली को फ्लाइट चलती है कि नहीं चलती है? आज वाया कैलकाटा चलती है कि नहीं चलती है? आज दिल्ली से 2 घंटे 2.5 घंटे में आप पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते हो? पहले आपको इसमें समय लगता था कि नहीं लगता था? और अब हम कोहिमा में भी इसको विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए हर तरीके से लास्ट माइल डिलीवरी को बढ़ाने का काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि नागालैंड को 100 साल बाद एक सेकंड रेलवे स्टेशन मिल रहा है। एक रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के टाइम पर मिला था, और सेकंड रेलवे स्टेशन मिला है तो अब जाकर के मिला है। सिक्किम को फर्स्ट एयरपोर्ट मिला है। मेघालय को 67 इयर्स के बाद रेलवे स्टेशन मिला है, और मणिपुर में पहली बार गुड्स ट्रेन पहुंची है, और अब नॉर्थ ईस्ट को भी सेमी हाई स्पीड रेलवे ट्रेन मिल रहा है। इस तरीके से विकास हो रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है। पहले it was policy of isolation. Today, at that time it was a policy of ignorance. Today, it is the policy under Modi ji and our leader Rio Saab and Y Patten and Zhiliang ji. It is about decisiveness and doorstep delivery and development. इस तरीके से काम हो रहा है। एक समय में फॉरगेट ईस्ट, ये कांग्रेस ने इसको रखा था, फॉरगेट ईस्ट, भूल जाओ ईस्ट को। और मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट। ईस्ट के लिए काम करो और फास्ट चलो, और पहले आओ, पहला नंबर करो। इस बात को उन्होंने कहा। मुझे खुशी है कि आज पैटन साहब ने बताया और रियो साहब ने उसको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट 72 टाइम्स। 72 टाइम्स। All the prime ministers together, they have not visited Northeast as much as Prime Minister Modi has visited Northeast. That we have to understand. और इसीलिए मोदी जी ने इसको अष्ट लक्ष्मी कहा और अष्ट आधार कहा। वो अष्ट आधार क्या है? What are that 8 progress symbols? Number 1 is peace, शांति. Number 2 is power generation. Number 3 is tourism. Number 4 is 5G connectivity. Number 6 is culture, development of culture and culture को संभाल के रखना, preservation of culture, traditions and natural farming and sports and enhancement of potential. ये 8 चीजों के आधार पर नॉर्थ ईस्ट को विकास करने का काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि 11 पीस अकॉर्ड्स हुए हैं, 11 पीस अकॉर्ड्स, और 11 पीस अकॉर्ड्स के कारण आज इंसर्जेंसी 9,500 insurgents have surrendered. 9,500 insurgents of Northeast. If I talk about the reduction in insurgency incidents
it is 71%. And 60% reduction is in the insurgent attacks on the security forces. And 82% of insurgency reduction is there, insurgent attacks are there on the civilian population of Nagaland and Northeast. That we have to understand. कितना है? 82% का रिडक्शन हो गया है. और आपको मालूम है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 3 अगस्त 2015 को हुआ था और 17 नवंबर 2017 को एग्रीड पोजीशन और प्रोटेक्शन की बात हुई थी. रियो साहब, अभी आप चर्चा कर रहे थे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको अश्योर करता हूं तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और फिर से रियल टाइम इसका अकॉर्ड को आगे बढ़ा करके हम पूरा करेंगे और शांति को पूरी तरीके से लाने का हम काम करेंगे. मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड सपोर्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, वी आर वर्किंग ऑन हीरा. हीरा मीन्स H for highways, I for internet, R for railways, A for airways. ये हीरा कनेक्शन हम जोड़ रहे हैं और इस हीरा कनेक्शन में आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 9 सालों में 6000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवे बना है. 6000 किलोमीटर हाईवेज, 4 वे, 4 लेन, 6 लेन. उसी तरीके से नेशनल हाईवेज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं. 3 लाख करोड़ रुपए. इंटरनेट में 5G इंटरनेट, उसमें 6000 ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है. कैन यू एवर इमेजिन? कभी आप सोच सकते थे कि नॉर्थ ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर आएगा? आज 6000 विलेजेस आर बीइंग कनेक्टेड विद ऑप्टिकल फाइबर. और रेलवेज में द बजट हैज बीन इंक्रीज्ड इन नॉर्थ ईस्ट 5 times increase in budget. If I talk about airways, 8 airports have been made in last 9 years. 8 airports. और आपको जानकर खुशी होगी कि नागालैंड एंड नॉर्थ ईस्ट विकास के काम में तीव्र गति से मेन स्ट्रीमिंग हुई है और मेन स्ट्रीम में हम विकास को आगे ले जा रहे हैं. आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट the mainstreaming of Nagaland will always be there. And when you will support Mr. Chumban Muri as the candidate, I assure you that he will raise your voice for the people of Nagaland and it will always be respected by our Prime Minister Modi and you will be mainstreaming yourself. That is what I would like to share. हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे. मित्रों, मैंने नागा पीस अकॉर्ड के बारे में भी आपसे चर्चा की. आगे चल करके हम उसको और फाइन ट्यूनिंग करके सबको साथ लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को ध्यान में रख करके हम उसको पूरा करेंगे. और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उसका भी पूर्ति की जाएगी और उसको भी पूरा करेंगे. इस बात के लिए हम काम करेंगे. मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं. आज व्हेन चुम्बन मुरी इज फाइटिंग और एनडीए की ये रैली हो रही है, एनडीपीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं. बीजेपी एंड एनडीपीपी दोनों मिलकर के सारी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं. एनडीए पीडीए आर गोइंग फॉरवर्ड. वी वुड ऑल्सो लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कांग्रेस एंड द इंडी अलायंस ये कुछ नहीं है. ये भ्रष्टाचारियों का टोला है और परिवारवादियों का टोला है. एवरी पार्टी, मे इट बी कांग्रेस, मे इट बी समाजवादी पार्टी, मे इट बी टीएमसी, मे इट बी डीएमके, मे इट बी केशव बीआरएस, मे इट बी शरद पवार एनसीपी, मे इट बी उद्धव ठाकरे, all these parties are under the cloud of corruption. They are all corrupt parties. और इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ये स्कैम्स की और भ्रष्टाचार की पार्टियां हैं और
इसके सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। इनको आराम करने को दो और यहां चुंबन मुरी को काम दो और काम करने के लिए इनको आगे बढ़ाओ। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। उनको आराम दो, इनको काम दो। नागालैंड को आगे बढ़ने देना है ना, चुंबन मुरी को जीताना है ना, पूरी ताकत लगाओगे ना, रियो साहब के हाथ मजबूत करने हैं ना, और उसी के साथ साथ पैटर्न साहब जेलियांग जी के साथ मिलकर के एनडीपीपी बीजेपी को आगे बढ़ाना है ना, बढ़ाओगे ना, पूरी ताकत से जिताओगे ना, ये सीट चुंबन मुरी की जीत के दोगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय नागालैंड।